हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है शौर्य और विवेक पर। दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू डिफेंस एग्जामिनेशंस, सो यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज फॉर CDS, CAPF एंड IB। दोस्तों, रिसेंटली इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने कई डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऑर्डर प्लेस किए हैं। द आर्म्ड फोर्सेज आर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट अंडर अ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। ये सारे ऑर्डर्स 12 महीनों के अंदर डिलीवर करने हैं। These orders contains 3 to 4 types of drones and anti-drone system. Some of the highlights of these orders are swarm drones, loitering munitions and mobile anti-UAV system. इसके अलावा इन ऑर्डर्स के बारे में एक और बात नोटिसेबल है। इन सारे ऑर्डर्स को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डोमेस्टिक कंपनीज को दिया गया है, जिसमें से कुछ स्टार्टअप्स हैं। स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम बनाने का ऑर्डर बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च को दिया गया है। नोएडा बेस्ड राफे M5 को स्वॉर्म ड्रोन्स और लोड कैरिंग UAV बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इंडियन एयरफोर्स ने मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम का ऑर्डर हैदराबाद बेस्ड जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को दिया है। दिस शोज अ चेंजिंग ट्रेंड। डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप्स की भूमिका बढ़ रही है। तो आज हम डिफेंस सेक्टर के कुछ मेजर स्टार्टअप्स की बात करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह यह स्टार्टअप्स हमें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। इंडिया का डिफेंस बजट दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डिफेंस बजट है, पर हम अपने अधिकतर मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स को आयात के माध्यम से पूरा करते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। हमारे हथियार प्रमुखता इजराइल, रशिया और फ्रांस से आयात किए जाते हैं। हमारे सैन्य आयात को कम करने और भारत को एक डोमिनेंट मिलिट्री मार्केट बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2018 में आईडेक्स की घोषणा की। आईडेक्स स्टैंड्स फॉर इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स को एंकरेज करने के लिए 500 करोड़ देने की घोषणा की। 2019 में गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया कि वह अगले 5 साल में एटलीस्ट 250 डिफेंस स्टार्टअप्स को फंड करेगी। Through IDEX, Ministry of Defense aims at creating an ecosystem which fosters innovation and encourages technical development in defense by engaging research and development institutions, academia, industries, startups, and even individual innovators. तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में जो डिफेंस सेक्टर को एनरिच कर रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है टॉनवो इमेजिंग का। This company can be called the poster boy of growth story of cutting-edge technologies in India. इस कंपनी के स्पेशलाइजेशंस है एडवांस्ड नाइट विजन कैमरास, फायर कंट्रोल सिस्टम और एडवांस्ड वेपनरी बनाना। दिस कंपनी इज फाउंडेड बाय अरविंद लक्ष्मी कुमार। टॉनवो इमेजिंग एडवांस इमेजिंग और सेंसर सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है जो मिलिट्री रिकॉनेसेंस में उपयोग होती है। इस कंपनी की एक्सपर्टीज और प्रोडक्ट्स का उपयोग CRPF, DRDO, NSG से लेकर US सील्स, US आर्मी और नासा भी करती है। द सेकेंड स्टार्टअप अबाउट विच वी आर गोइंग टू टॉक इज iROV। कोची बेस्ड इस कंपनी को 2016 में जॉन टी मथई और कनप्पा पलानी अप्पन ने बनाया था। यह कंपनी इंडिया की पहली कमर्शियल अंडर वाटर ड्रोन को विकसित कर रही है। यह एफिशिएंट अंडर वाटर इंस्पेक्शन के लिए मरीन रोबोटिक सॉल्यूशंस बना रही है जो कि डिफेंस, ओशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑयल एंड गैस जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में उपयोगी है। iROV ने 2019 में आईडेक्स डिफेंस इंडिया चैलेंज भी जीता था। द नेक्स्ट कंपनी इज द अहमदाबाद बेस्ड ऑप्टिमाइज्ड इलेक्ट्रोटेक। 2017 में फाउंडेड यह कंपनी एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सर्विलेंस स्टार्टअप है जो डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एरोस्पेस, एयरपोर्ट्स जैसे अलग अलग सेक्टर के साथ काम करती है। यह कंपनी अपने लॉन्ग डिस्टेंस इमेजिंग सिस्टम से सर्विलेंस रिलेटेड चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए काम करती है। इसके द्वारा बनाया गया इन्फीविजन सीरीज बॉर्डर सर्विलेंस के लिए डिप्लॉयड है जो 30 किलोमीटर की रेंज तक टैंक को डिटेक्ट कर सकता है। ऑप्टिमाइज्ड इलेक्ट्रोटेक 2019 में आयोजित आईडेक्स डिफेंस इंडिया चैलेंज के विनर्स में से एक था। अगली कंपनी है आइडिया फोर्ज, जिसे IIT मुंबई के 4 स्टूडेंट्स ने बनाया है। यह कंपनी डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है। इस स्टार्टअप ने अपने हाई ऑल्टीट्यूड वेरिएंट प्रोडक्ट स्विच UAV के लिए इंडियन आर्मी के साथ $20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। इस स्टार्टअप का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है नेत्र, जिसे इन्होंने DRDO के साथ डेवलप किया है।
ड्रोन्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस यूएवी को बनाने में विनवेली नामक स्टार्टअप एक जाना पहचाना नाम है। यह स्टार्टअप स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, सीआरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए इंडिजिनस ड्रोन्स या यूएवीज बनाता है। इन सबसे थोड़ा अलग है न्योकास टेक्नोलॉजीज। यह एक अल्ट्रा स्मार्ट क्लोथिंग स्टार्टअप है। इस कंपनी ने वियरेबल मॉनिटरिंग टी शर्ट्स बनाए हैं जो अपने बिल्ट इन सेंसर से पहनने वाले के वाइटल्स को ट्रैक कर सकता है। हम डिफेंस स्टार्टअप्स की बात करें और उसमें बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप इज इंडल्ज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपिंग इंडिजिनस डिफेंस एंड अलाइड टेक्नोलॉजीज। इसके प्रोडक्ट्स की लिस्ट में 360 एडवांस्ड बैटल इंटरफेस, एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स जो दंगों को कंट्रोल कर सकते हैं आते हैं। इन सब के अलावा ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो डिफेंस सेक्टर में अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर आज भी इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। आइए समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं जो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं और किस तरह इनको सॉल्व किया जा सकता है। डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप्स को कुछ की चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि फंडिंग की कमी, एक ट्रेन टेक्निकल मैन पावर की कमी, गवर्नमेंट की बदलती नीतियों की वजह से प्रोक्योरमेंट में बदलाव और डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट पर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस। हमारे डिफेंस स्टार्टअप्स के पास ह्यूज पोटेंशियल है, पर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग एक मेजर इशू है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट और एक लेवल प्लेइंग फील्ड की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस और सॉल्व करने की कोशिश की है। इस इनिशिएटिव के कारण प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को डीआरडीओ की टेक्नोलॉजीज को अक्वायर करने का चांस मिला है। अगर हम पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करें तो डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए गवर्नमेंट को डिफेंस रिलेटेड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पर लागू कॉर्पोरेट टैक्सेस में कटौती करनी होगी। गवर्नमेंट को क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होगी जो R&D को बढ़ावा दे। इसके अलावा गवर्नमेंट डीआरडीओ के माध्यम से रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है, जिससे वो अपने आइडियाज़ को आगे डेवलप कर सके। दुनिया के कई देशों ने अपने डिफेंस सेक्टर में कई कामयाबियां हासिल की है क्योंकि उनके पास एक वाइब्रेंट स्मॉल एंड मीडियम डिफेंस टेक्नोलॉजी इंटरप्राइज सेक्टर मौजूद है। भारत में भी डिफेंस एक मेजर सेक्टर है और यहाँ के स्टार्टअप्स में काफ़ी पोटेंशियल है। बस ज़रूरत है अपॉर्चुनिटीज़ की ताकि हर इनोवेटर अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट और डेवलप कर सके। इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखने के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट होना बहुत अहम है। हर देश को एक विकसित देश कहलाने के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है और इंडिया इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक के बारे में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। We will look forward to it. Thank you. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe. And do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.